गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास जो है सिक्स में जो है क्लास सिक्स के साइंस सब्जेक्ट में मैं जो है आगे आपको बता चुका था। आगे मैं फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था कैसे हमने करना है। इसमें मैं आपको बताया था सेपरेशन ऑफ द इनसोल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड। मैंने लिक्विड में इनसोल्युबल सॉलिड्स है उसको मैंने कैसे फिल्टर करना है। तो उसके मैंने बताया था सेडिमेंटेशन के बारे में बताया था, लोड डिकंडेशन के बारे में बताया था और लोडिंग के बारे में बताया था और फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था। तो बच्चों इसको समझ गए होंगे। फिर मैंने आपका जो यूज ऑफ द वाटर फिल्टर के बारे में बताया था। तो इस क्लास में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ द वाटर फिल्टर के बारे में जो है मैं आपको जो है यहाँ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। कहता यूज ऑफ द वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर इज ए डिफरेंट kinds are commonly used these days. होम, स्कूल, ऑफिस एंड होटल। मैंने आप फिल्टर का विभिन्न तरह का देखे होंगे। कैंडल टाइप का देखे होंगे, एक पॉट में 2 कैंडल या 3 कैंडल रहते हैं। अब एक्वा गार्ड आपने देखे होंगे, हाँ देखते होंगे, सीधे टंकी से उसको अटैच कर दिया जाए तो जब पानी आप ले लेते हैं स्विच ऑन कर देते हैं या उस पानी को फिल्टर किया हो रहता है, उसको एक टैंक रहता है उसमें स्टोर रहता है, उसको आप लेकर पी सकते हैं। तो फिल्टर विभिन्न तरह कंपनी का विभिन्न तरह के आते हैं, इसका यूज करते हैं। डिपेंड सबका एक ही काम है, हमारे उसमें जर्म फ्री करके देना पानी। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फिल्टर दिस फिल्टर्स कैन रिमूव एनी थिंग्स फ्रॉम द सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू टीनी बैक्टीरिया एंड। इसका एक ही काम है कि छोटे छोटे जो जर्म है बैक्टीरिया उसको हटा देना होता है। अब यहाँ देखेंगे आगे को। द पाइपलाइंस यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर आर समटाइम्स डिफेक्टिव और डैमेज होते हैं। दिस लीड टू द वाटर बीइंग कंटामिनेटेड बाय द डिजीज। इसमें क्या होता है, कुछ डिजीज जो होते हैं जो लीकेज या कुछ होने का डैमेज हो जाते हैं, उससे जो है जो बाहर के पानी जो उसमें मिलना शुरू हो जाता है, जिससे विभिन्न तरह के जर्म जो है उसमें आ जाते हैं। सच कंटामिनेशन हैज लीड टू epidemic यानी epidemic मीन्स महामारी का रूप ले लेते हैं। सच एज टाइफाइड एंड जॉन्टिस हो जाते हैं। इन एफेक्ट लोकेलिटीज वाटर फिल्टर्स हेल्प टू रिमूव जर्म फ्रॉम द वाटर। इसलिए जो हम लोग क्या होता है कि वाटर फिल्टर का हम लोग जो है क्या करता है, सहायता करता है इस सब तरह के जर्म को जो है हटाने में। तो बच्चों आप वाटर फिल्टर की यूज के बारे में जान गए। अब मैं जो है आपको इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ सेपरेशन। यहाँ देखेंगे सेपरेशन कहता है सेपरेशन ऑफ द सोल्यूबल्स लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड। पहले आपने पढ़ा इनसोल्यूबल पर, अब सोल्यूबल्स है उसको हम कैसे जो है रिमूव करते हैं। तो ध्यान देने के लिए बात है कि कैसे हम इसको रिमूव करेंगे। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। पहले उसको क्या कहते हैं, पानी को गर्म करते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू द वेपर। इवेपोरेशन एक ऐसा विधि है जिसमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। इवेपोरेशन यूज टू सेपरेट द सोल्यूबल सॉलिड्स पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। द ड्राई सॉलिड्स पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द लिक्विड इज इवेपोरेट। जब लिक्विड जो इवेपोरेट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है आपका पॉट में ही रह जाता है। We know that sea waters has a many salt, has sea water has a many salt in it, including common salt. In order to evaporate the salt from the sea water is stored in the shallow ponds. The water evaporated due to the sunlight and the salt are left behind. This mixture of the salt is again purified, get common salt. Similarly, when we wet cloth are put out in the sunlight, they dry by the evaporation of the water due to the heat of the sunlight. अब डिस्टिलेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच प्योर लिक्विड इज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय evaporation the liquid and then condensing the vapor is called distillation। माने इसमें हम पानी को क्या करते हैं गर्म, इस विधि में डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं वाटर को गर्म किया जाता है,
गर्म करने के बाद आपका जो है गर्म करने के बाद जो है पानी को हम ठंडा करते हैं। वो ठंडा पानी जो प्राप्त होता है वह डिस्टिल वाटर होता है, यानी डिस्टिलेशन करते हैं कॉल। तो यहाँ ध्यान दें कि डिस्टिलेशन हमारा क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द प्योर लिक्विड इज ऑब्टेन, मतलब यह एक विधि है जो प्योर लिक्विड प्राप्त करें फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इवेपोरेटिंग द लिक्विड। इवेपोरेटिंग जो वाष्पित जो लिक्विड है उसको ठंडा करने के बाद जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, इन द प्रोसेस डिस्टिलेशन ए सोल्यूशन इज हीटेड टिल द सॉल्वेंट स्टार्ट इवेपोरेटिंग, जब तक इवेपोरेट नहीं होता। दिस पर्पस कलेक्ट एंड कंडेंस टू सी बैक टू द प्योर सॉल्वेंट। उस बाद हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, यहाँ वेपर होगा, उस बाद हम ठंडा करते हैं। ठंडा होने के बाद लिक्विड के रूप में जो प्राप्त होता है वह डिस्टिल वाटर होता है। द वाटर ऑब्टेन आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर, यहाँ आप देखें सोल्यूशन बर्नर गर्म करते हैं, यहाँ पानी जो है आकर एक पॉट में स्टीम आता है, उसको टेप वाटर से ठंडा करते हैं, उसको जो पानी मिलता है उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। वाटर यूज फॉर द लेबोरेटरी एंड इन द कार ऑफ द वेद, यह पानी को हम कहाँ यूज करते हैं, लेबोरेटरी और कार बैटरी में यूज करते हैं। तो बच्चों आप समझ गए कि क्या है आपका डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो मेथड ऑफ द सेपरेटिंग द लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर को हम करेंगे, कैसे हमको करना है लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर को, यहाँ आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इसकी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, क्या है आपका लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड इमिसेबल लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर आर इमिसेबल सिंस दिस लिक्विड नेवर मिक्स। सेपरेशन थ्रू द सेपरेटिंग फनल, इसको हम कैसे कहते हैं, एक सेपरेटिंग फनल आता है। ये सेपरेटिंग फनल इज यूज फॉर द सेपरेटिंग इमिसेबल लिक्विड। सेपरेटिंग फनल इज ए स्पेशल फ्लास्क that is narrow at the bottom and open with the top and it is stop कॉक होता है एट द बॉटम, मैंने वो खोलने बंद करने वाले स्टॉप कॉक, क्या उसको खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं, जो आपका जाता है उस समय हम इसको यूज करते हैं। तो ओके बच्चों, मैं फिर यह क्लास में जो है आपका नेक्स्ट क्लास में जो है फिर मैं आपका स्टार्ट करूँगा मेथड ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर को। ओके, थैंक्स।